बाइबल में स्वर्गदूत शक्तिशाली संदेशवाहक और परमेश्वर की इच्छा के कार्यकर्ता होते हैं, जो परमेश्वर के लोगों के साथ अद्भुत तरीके से बातचीत करते हैं। सबसे प्रसिद्ध मुलाकातों में जब स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि वह पवित्र आत्मा से परमेश्वर के पुत्र को गर्भ में रखेगी। लूका 1:26 से 43 तक। जिब्राइल फिर जकरयाह के पास जाते हैं और उसे यह बताते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होने वाला है। लूका 1:5 से 25। और जोसेफ को एक स्वप्न में मरियम की गर्भावस्था के बारे में आश्वस्त करते हैं। मत्ती 1:18 से 25। यीशु के जन्म के बाद एक स्वर्गदूत चरवाहों के पास जाता है और उन्हें शुभ समाचार सुनाता है। लूका 2:8 से 20। ये स्वर्गदूतों के आगमन इस बात को दर्शाते हैं कि वे परमेश्वर के संदेशों को आशा और मुक्ति के रूप में मनुष्यों तक पहुंचाते हैं। पुरानी वाचा में स्वर्गदूत कई महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रकट होते हैं। उत्पत्ति 16:7 से 14 तक में एक स्वर्गदूत हागार के पास आता है और उसे सराह के पास लौटने के लिए कहता है और यह आश्वासन देता है कि उसका पुत्र इस्माइल एक बड़े राष्ट्र का पिता बनेगा। फिर उत्पत्ति 18 में 3 स्वर्गदूत अब्राहम के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि सराह को एक पुत्र इसहाक मिलेगा। इसके बाद 2 स्वर्गदूत सोदोम जाते हैं ताकि लोत को शहर के विनाश के बारे में चेतावनी दे सकें और वे उसे और उसके परिवार को शहर से बाहर ले जाते हैं। उत्पत्ति 19:1 से 19:29 तक। एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत की मुठभेड़ उत्पत्ति 32:22 से 32 तक में होती है, जब याकूब एक रहस्यमय व्यक्ति से लड़ते हैं जिसे अक्सर एक स्वर्गदूत माना जाता है। सारी रात संघर्ष करने के बाद याकूब को आशीर्वाद मिलता है और उसे इज़राइल नाम दिया जाता है, जो उसकी दृढ़ता और परमेश्वर के साथ गहरे संबंध का प्रतीक है। यह मुठभेड़ याकूब के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। नए नियम में स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों को मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रेरितों के काम 12:7 से 11 में एक स्वर्गदूत पतरस को कारागार से मुक्त कर देता है और उसे गार्डों को पार करते हुए स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करता है। इसी प्रकार प्रेरितों के काम 16 पन्ने 25 से 34 तक पौलुस और सिलास, जो सुसमाचार का प्रचार करने के कारण जेल में थे, प्रार्थना और भजन गाते हैं। एक भूकंप आता है और स्वर्गदूत उन्हें मुक्त करता है, जिससे जेलर का हृदय परिवर्तन होता है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि स्वर्गदूत सुरक्षा प्रदान करने और दिव्य हस्तक्षेप के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। एक महत्वपूर्ण स्वर्गदूत की यीशु के पुनरुत्थान के समय होती है। मत्ती 28:1 से 10 में एक स्वर्गदूत यीशु के कब्र से पत्थर को हटा देता है और महिलाओं से उसकी पुनरुत्थान की घोषणा करता है। वह उन्हें यह भी बताता है कि वे जाकर शिष्यों को बताएं, यह दिखाते हुए कि स्वर्गदूत मृत्यु पर विजय के सबसे महान समाचार वाहक होते हैं। बाइबल यह भी बताती है कि स्वर्गदूत आज भी हमारे साथ हैं। इब्रानियों 13:2 में लिखा है, अतिथियों का सत्कार करना न भूलो, क्योंकि कुछ लोग अनजाने में स्वर्गदूतों का सत्कार कर चुके हैं। यह वचन यह संकेत देता है कि स्वर्गदूत आज भी मनुष्यों के रूप में हमारे पास आ सकते हैं, हमें मार्गदर्शन, सुरक्षा या यहाँ तक कि सांत्वना दे सकते हैं, जिसे हम तुरंत पहचान नहीं पाते। स्वर्गदूत बाइबल में परमेश्वर की योजना के अनिवार्य हिस्से हैं। वे संदेशवाहक, रक्षक, योद्धा और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, यह याद दिलाते हुए कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है। इन मुठभेड़ों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूत कितनी भूमिकाएं निभाते हैं और हमें यह प्रोत्साहन मिलता है कि हम आध्यात्मिक दुनिया और हमारे जीवन में आज भी स्वर्गदूतों के कार्यों को पहचानने के लिए सतर्क रहें।